Students, today our topic is aneuploidy for BSc Part 1. एन्यूप्लॉयडी यानी असुगुणिता। हमने पूर्व में भी गुण सूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे उससे आगे असुगुणिता के बारे में। एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी का मतलब क्या हुआ कि जब किसी जीव में उपस्थित द्विगुणित गुण सूत्रों के समुच्चय में एक या दो गुण सूत्रों की कमी या वृद्धि हो जाए तो इसको असुगुणिता कहते हैं। यानी वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल क्रोमोसोम। और ये जो एन्यूप्लॉयडी है ये दो प्रकार की है, हाइपोप्लॉयडी एंड हाइपरप्लॉयडी, अधोगुणिता और अधिगुणिता। आप चार्ट में देखिए तो जो हाइपोप्लॉयडी है वो फिर दो प्रकार की है, मोनोजोमिक एंड नलिजोमिक, 2n-1 और 2n-2। हाइपरप्लॉयडी फिर दो प्रकार की है, ट्राइजोमिक एंड टेट्राजोमिक। ट्राइजोमिक यानी 2n+1 एडिशन हो गया, और 2n टेट्राजोमिक 2n+2। अब हम एक एक को विस्तार से देखेंगे एग्जाम्पल सहित। जैसे सबसे पहले लेंगे हाइपोप्लॉयडी, अधोगुणिता। इसमें 2n-1 यानी गुण सूत्र की हानि होती है, इसको बोलते हैं मोनोजोमी। और गुण सूत्र में एक गैमीट युग्म की हानि होने से यह अवस्था नलिजोमी कहलाती है। तो मोनोजोमी मीन्स 2n-1। इस प्रकार के जो जीव होते हैं ये द्विगुणित अवस्था में एक गुणसूत्र कम होता है इनमें, तो ये सहनशील नहीं होते। ठीक है। और इसको हम प्लांट्स में ज़्यादा स्टडी किया है। जैसे कि गेहूं में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें संभावित मोनोजोमिक की संख्या 21 हो सकती है। ठीक है। और एक विशिष्ट गुणसूत्र के लिए मोनोजोमिक अवस्था विशिष्ट आकारिकी से संबंधित होती है। और मोनोजोमिक का जो अध्ययन है एनिमल्स में अगर देखें तो ड्रोसोफिला में अधिक हुआ है, बाकी प्लांट्स में धतूरा, तंबाकू, मक्का, इनमें किया गया है। तो मोनोजोमिक में होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन असामान्य प्रकार का होता है और इनका जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन है वो 2n-1 प्रकार का होता है और इनमें दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। कुछ n क्रोमोसोम्स युक्त होते हैं, कुछ में n-1 होते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य क्रोमोसोम वाले जो गैमीट्स होते हैं इनकी संख्या कम होती है, असामान्य गुणसूत्र वालों की संख्या अधिक होती है। फिर है नलिजोमी, द्विन्यून सूत्रता। जब क्रोमोसोम्स के द्विगुणित समुच्चय में एक समजात गुणसूत्र का युग्म या गैमीट अनुपस्थित हो, और ये ज़्यादातर स्टेराइल होते हैं। इनको गेहूं और मक्का में ज़्यादा स्टडी किया गया है। 2n-2 और ये एनिमल्स में देखें तो स्वनिषेचन पार्थिनोजेनेसिस से इनको प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हाइपरप्लॉयडी, अधिगुणिता। जब किसी जीव की द्विगुणित संख्या में एक अथवा अधिक गुण सूत्रों की वृद्धि हो जाती है तो उसको हाइपरप्लॉयडी बोलते हैं। जैसे अगर एक की वृद्धि होगी तो ट्राइजोमी यानी 2n+1 और दो की होगी तो टेट्राजोमी 2n+2। तो एकाधी सूत्रता, ट्राइजोमी, इसमें ट्राइजोमी वे सजीव होते हैं जिनमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम पाया जाता है और ये जो अतिरिक्त क्रोमोसोम है ये अगुणित समुच्चय में से कोई भी हो सकता है। अतः संभावित
जो ट्राइसोमिक की संख्या है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर भी हो सकती है। और ये जो ट्राइसोमी है, इसमें जो अतिरिक्त क्रोमोसोम आते हैं उनमें क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों के समान ही हो तो प्राइमरी क्रोमोसोम ट्राइसोमी कहलाते हैं। आप चित्र में देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी दिए हुए हैं। जब इसके अतिरिक्त गुणसूत्र आइसोक्रोमोसोम हो तो सेकेंडरी ट्राइसोमी कहलाती है। जब अतिरिक्त आने वाला जो गुणसूत्र है वो ट्रांसलोकेशन के कारण बनता है तो इसको टर्शरी ट्राइसोमिक कहते हैं। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया, और शुरुआत में मुख्य रूप से ब्लेकेस्ली और बेलिंग ने सबसे पहले धतूरा को स्टडी किया। तो धतूरा का जो स्ट्रेमोनियम है ऊपर जो दिखता है उसमें एकादि सूत्रता को इन्होंने स्टडी किया। उन्होंने देखा कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या 12 होती है, तो इस प्रजाति में 12 प्राथमिक और सेकेंडरी में 24 ट्राइसोमिक पाए गए। तो अब आप इनमें देखिए चित्र में कि अधिकांश जो ट्राइसोमिक थे इनका साइज और शेप, आकार, आकृति और दूसरी आकार की लक्षणों को अलग से उन्होंने देख लिया, पहचान लिया, तब वो समझ में आए। फिर है कि मनुष्यों में भी ये ट्राइसोमी पाई जाती है, और इस एडिशनल क्रोमोसोम की वजह से मनुष्यों में इसका एग्जाम्पल है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। और ट्राइसोमी का जो निर्माण है ये आकस्मिक रूप से N+1 प्रकार के गैमीट्स या युग्मकों के निर्माण के कारण होता है। तो ये जो युग्मक होते हैं ये नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण, मतलब अलग नहीं हो पाते। आप चित्र में भी देख के समझ सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग नहीं हो पाते गैमीट फॉर्मेशन के समय, और इस प्रकार उन गैमीट्स का अनबैलेंस्ड फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है साइटोलॉजी ऑफ ट्राइसोमिक। तो एक ट्राइसोमिक में एक गुणसूत्र अधिक होता है जो समुच्चय के गुणसूत्र का पूरक होता है, और ये ट्राइवेलेंट का निर्माण कर देता है। और यह ट्राइवेलेंट प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक में अलग अलग आकृतियों में व्यवस्थित होता है, और तृतीयक ट्राइसोमिक में एक लाक्षणिक पेंटावेलेंट भी देखा गया है। तो अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है कि मे बी जो यूनियन ऑफ गैमीट्स हैं ऑफ विच वन कंटेन्स वन अनबैलेंस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक गैमीट में अनबैलेंस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि फेलियर ऑफ एनाफेज ऑफ माइटोसिस, तो वन और मोर क्रोमोसोम मे बी एडेड और दे मे बी लॉस्ट। तो जो ट्राइसोमी का उपयोग है ना, विशिष्ट क्रोमोसोम जो होते हैं उन पे उपस्थित जो जीन है इनको पता लगाने में किया जाता है, और जीन सेपरेशन के समान मेंडल के नियमों का ये पालन नहीं करते। मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो हो रहा ये। तो इनमें गुणसूत्रीय पृथक्करण में जीन सेंट्रोमियर के निकट स्थित होता है, अतः जीन विनियम इसमें नहीं होता है। फिर हम देखेंगे कि टेट्रासोमी 2n+2, तो कोई विशिष्ट गुणसूत्र 4 बार उपस्थित होता है तो उसे टेट्रासोमी कहते हैं। इसको गेहूं में बहुत देखा गया है। गेहूं के सारे 21 टेट्रासोमी ज्ञात है, और इनके कॉम्बिनेशन से एक गुणसूत्र युग्म की कमी की पूर्ति अतिरिक्त आने वाला जो क्रोमोसोम है उससे हो जाती है। तो इस प्रकार के असमजात गुणसूत्र जो गुणसूत्रीय क्षति को पूरित कर देते हैं, जो नेक्स्ट जो क्रोमोसोम आया है उसने उसकी कमी को पूरा कर दिया, उसको फिर होमियोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। अब यूजेस क्या होंगे इसके एन्यूप्लॉइडी के? खुश नामक साइंटिस्ट ने 1973 में इसकी यूजेस पे जोर दिया था।
तो उन्होंने बताया कि भाई एन्यूप्लॉइडी से के उपयोग को हम सब्स्टिट्यूशन को उत्पन्न करने में किया जा सकता, प्रतिस्थापन। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के अध्ययन किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इसको उपयोग जीन वाले गुणसूत्रों के स्थानांतरण में किया जाता है। फिर चौथा उन्होंने बताया कि एक प्राणी में गुणसूत्र की कमी या अधिकता अगर होती है तो उसका प्रभाव भी तो होता है, तो उसके प्रभाव को अध्ययन करने के लिए भी एन्यूप्लॉइडी को उपयोग में लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये गुणसूत्रों की जो संख्यात्मक परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। आप लोग याद करिएगा। थैंक्स।